सेपरेबल वर्ब्स का मतलब है कि वर्ब्स जो सेपरेट होती है, जैसे कौन सी वर्ब है जो सेपरेट होती है? फॉर एग्जाम्पल आपको माखन तो पता है, माखन इज टू डू, टू मेक, बट देर आर ऑल्सो वर्ब, देर आर वर्ब्स लाइक सू माखन। थोड़ा सा सेपरेट लिख रहा हूं, वो तो आपको एक साथ ही दिखेगी ऐसे, सू माखन। मैं सेपरेट लिख रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाओ। सू माखन, aufmachen, zumachen, aufmachen, aufhören। इस तरह की जब वर्ब आएंगी तो इनको यूज कैसे करेंगे, इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सेपरेबल वर्ब्स जर्मन में हम लोग बोलते हैं ट्रेन बार। ट्रेन बार का मतलब है सेपरेबल। इसका मतलब हुआ ये जो बार लग गया, इसका मतलब है एबल, सेपरेबल। ट्रेन बार वर्ब, ऐसी वर्ब जिसको सेपरेट किया जा सके। अगर मैं बोलूं ट्रिंकन इज ए वर्ब, यू नो, ट्रिंकन इज टू ड्रिंक। अगर मैं ईएन हटा के ऐसे लगा दूं ट्रिंक बार, इसका मतलब है पीने लायक पानी। ट्रिंक बार, जिसको पिया जा सके। इफ आई से एसन इज टू ईट, एस बार ईटेबल मीन्स खाने लायक। जागन इज टू से, जागन टू से समथिंग। इफ आई से जागबार, कहने लायक। यार ये कोई बात कहने लायक है? तो मेरे दोस्तों के बीच में क्यों बताता है ऐसी बातें? हाँ नहीं तो आपको तो घर पे हम ऐसे ही कहते हैं, अरे घर की बात अलग है यार, यहां मत बताया कर। सो जागबार का मतलब है वो काम करने लायक, मतलब कहने लायक, खाने लायक, पीने लायक। ओके, ऐसे करके अगर बार लग गया तो इसका मतलब उसके लायक। सो दीज वर्ब्स आर इन कैटेगरी ऑफ ट्रेन बार। इसका मतलब है यू कैन डिवाइड देम, यू कैन सेपरेट देम, सेपरेट करने लायक, योग्य। ओके, सो बार से मैंने आपको बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे बहुत सारी वर्ब के साथ बार लग गया, इसका मतलब है उसके लायक। सो ट्रेन बार मीन्स सेपरेट करने लायक। सो व्हेन यू सी सू माखन, इन दीज वर्ब्स एक्चुअली there is a prefix, there is a prefix, and when you use them in a sentence, that prefix comes at the end of the sentence. आपको पहचान में आना चाहिए कि ये प्रीफिक्स है, फिर आप उसको उठा के लास्ट में ले जाके रख दोगे। ट्रेन बार वर्ब्स में सू माखन, जैसे मान लो सू माखन का मतलब है टू क्लोज। सू माखन इज टू क्लोज, एंड आई से आई क्लोज द गेट। सो गेट इज द ट्यूअर, गेट इज द ट्यूअर। आई क्लोज द गेट, एश मख है, द ट्यूअर सू, इस मख है the tuer su। इसका मतलब यह है कि इसका जो ये मुंह था, वर्ब का जो मुंह था, वो पूंछ बन गया, पीछे आ गया एकदम से, एकदम लास्ट में। इश्माक है, एक्चुअली दिस एंड दिस आर टुगेदर, बट वी यूज देम लाइक दिस ओनली। इश्माक है द ट्यूअर सू, I close the gate। आपको एक तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि सू तो प्रीपोजिशन है, आपको पता है। ये प्रीपोजिशन यहां लास्ट में क्या कर रही है?
आपको कभी कभी धोखा होगा सेंटेंस देख के, यू विल सी ओ माई गॉड दिस प्रीपोजिशन इज एट द एंड, तो समझ जाओ इट इज नॉट ए प्रीपोजिशन, बिकॉज prepositions are not postposition. Only two exceptions are there, Entlang and Gegenüber. Only these two are postposition, otherwise they are preposition, so they cannot go at the end while having the meaning of this preposition. So last में आपको कोई preposition जैसा कुछ दिखे, ये तो आपको टिप्स पे आ जाएंगी कौन कौन सी preposition है, अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख रहा है तो समझ जाओ इट इज नॉट द प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के भेस में कोई और है. auf, you already know auf is a preposition, but here it is not. Aufmachen is to open. If I say I open the gate, ich mache die Tür auf. Ich mache die Tür auf. So, ich mache die Tür auf. Again, this is separable. क्योंकि auf का लास्ट में क्या काम? Here I close the gate and here I open the gate. Ich mache die Tür auf. बहुत किसी एक पर्सन की तरफ से आवाज आ रही है, ज्यादा नॉइस आ रहा है. यस, सो ich mache die Tür auf, ich mache die Tür zu. आपको ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? अब मैंने सू माखन बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस सू से केवल माखन ही है, और भी हो सकता है. सुजागन, सुजागन, अब जागन. ज्यादातर केसेस में आपको ऐसे ही लगेगा ये तो प्रीपोजिशन जैसा है कुछ, ज्यादातर में, हर बार नहीं, कुछ और भी है, अभी बताऊंगा आपको. सो su, अब is also a preposition, but here it is not. अब जागन, इसका preposition वाले मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है. दिखते से में they look like, but they are not. su जागन is to say yes, हाँ करना, to agree, to say yes. अब जागन to disagree, to deny, कोई काम के लिए मना करना, disagree करना. Aufhören, to stop. So hören से भी इसका कोई मतलब नहीं है. machen to make इसका मीनिंग नहीं है. प्रीपोजिशन का मतलब प्रीपोजिशन वाला नहीं है, और वर्ब का मतलब वर्ब वाला नहीं है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई तीसरा ही मीनिंग निकलता है, वो आपको या तो मैं बताऊंगा या डिक्शनरी बताएगी. dict.cc, ऑलवेज यू चेक. ऐसे मत कहना इसमें माखन का मीनिंग माखन वाला नहीं आ रहा, वो है ही नहीं, वो सू वाला नहीं आ रहा, वो है ही नहीं वो. सो कैसे आएगा? सो सू माखन भी हो सकता है, सू जागन भी हो सकता है, तो सू से तो और भी हो सकते हैं. यस, और भी हो सकते हैं, वो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे. तो ऐसे ही auf माखन, ऐसी प्रीपोजिशन जैसी दिखने वाली, इनके प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं? वो प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीफिक्स लिख रहा हूं मैं यहां पे. ऐसे प्रीफिक्स जनरली क्या होंगे वो लिख रहा हूं. मल्टीपल, उससे मल्टीपल वर्ब्स बनती है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा. auf, zu, an, अब जागन, अनकॉमन, आइन. एक एक एग्जाम्पल भी लिख लेता हूं, एक एक एग्जाम्पल भी दिखता हूं, बाकी और भी आ जाएंगे. जैसे इसका मैंने लिखा aufhören, zu machen,
uncommon, abfahren, einnehmen, annehmen, ab zu, auf, ऐसे करीब मैं आपको 10 के आसपास बताऊंगा, ओके। और हर बार उनका जो उनकी पूंछ जो है मुंह पूंछ बन जाएगा, और इनका फिर आपको, जैसे ये वर्ब है तो अभी तक हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस तो सेम है, लेकिन बाद में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का भी बताऊंगा और बाकी फ्यूचर और उसके लिए कैसे काम में ले सकते हैं वो भी बताऊंगा। आपको अभी तक क्लियर है? ऐसी कोई वर्ब होंगी जो सेपरेबल है, ये नई कैटेगरी होगी एक, अनकॉमन, aufhören, ऐसी कुछ 10 एक आपको मैं लिखवाने वाला हूं। zu machen, abmachen, aufstehen, aufstehen, aufstehen is to get up, abfahren is to depart, aufhören is to stop, zu machen is to close, uncommon is to arrive, abfahren is to depart, depart चले जाना, ट्रेन चली गई, ट्रेन जा रही है, to depart, aufstehen means to get up, उठना, सोना, einschlafen, झपकी आना, einschlafen, तो स्लाफन तो आपको पता है सोना, बट einschlafen का मतलब है झपकी आना, einschlafen, to take a nap, ऐसी वर्ब्स आएंगी इसमें। सो अगर प्रीपोजिशन जैसा आपको कुछ दिखता है ज्यादातर केसेस में, वो एक बार प्रीपोजिशन यहां लिखूंगा तो मुझे और याद आ जाएगा कि कौन कौन सी वर्ब में ऐसा होता है जनरली। प्रीपोजिशन एक बार मैं यहां लिखना चाहूंगा ताकि मुझे भी याद आए कि कौन कौन सी वो है। बेमानव जागसा, बेमानव जागसा, befudoge und fatsu nai you, so for, auf, zwischen, hinter, unter, neben, an, in, über, bei, mit, aus, nach, von, seit, ab, gegenüber, zu, an, vorbei, bis, für, durch, ohne, gegen, entlang, राइट। सो ये मैंने लिख के देखा ताकि मुझे खुद को याद आ जाए कि कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है सेपरेबल। ओके, सो बाई से बनती है, मिट से बनती है, आउस, यस, देन अब, सु, इनसे बनती है। इधर डुर्स से बनती है, इधर फोर, आउफ, उंटर से भी बनती है, आन से ऑफन दिखेगी आपको, इनसे ज्यादातर आपको दिखेंगी।
जिनको मैंने टिक किया है इनसे ज्यादातर आपको दिखेंगी। जैसे बाइब्रिंगन याद आ गया मुझे, बाइब्रिंगन। मिट से याद आ गया मुझे मिटफारन, मिटकॉमन। अब फारन यहां ऑलरेडी लिखा मैंने। त्सु माखन, त्सु ह्योरन, सो त्सु हमने ऑलरेडी लिख लिया। देन उमस्टेहन, डुर्स फारन, डुर्स गेहन, ऐसे वर्ब मिलेंगी आपको। फोर कॉमन, ऐसे करके ये जो मैंने अभी एक एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। ये केवल वो बता रहा हूं कि उसको देख के आपको लग जाए अंदाजा। अनकॉमन, अनमाखन, सो अन से दिख रहे आपको। ये वाले देख के हर बार आपको मीनिंग तो डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। ऐसे 10, 20, 50 जो होते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, वो आपको मैं शेयर भी करूंगा। बट इसका यूज कैसे करना है, इसका एक एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है, अभी और लिख सकते हैं हम लोग। ये हैं सेपरेबल वर्ब्स। तो आपको हर बार ऐसे लगेगा कि फॉरेन तो आपको पता है, आपको हर बार ऐसे लगेगा कि फॉरेन तो आपको पता है और ये प्रीपोजिशन जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। आपको लगेगा कॉमन तो पता है आपको और उसके साथ में ये प्रीपोजिशन जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। आप समझ जाओगे। इनके साथ में एक लिस्ट और लर्न करनी पड़ेगी। एक्चुअली दोनों साथ में देखना पड़ता है। ये है अभी लिखा मैंने ट्रेन बार, और उसके साथ में आपको साथ में सीखना पड़ेगा निश्ट ट्रेन बार। ट्रेन बार और निश्ट ट्रेन बार। ट्रेन बार का फॉर्मूला, दिस विल कम at the end of the sentence. Okay, this first part of the verb will come at the end of the sentence here. Ab, an, zu, bei, nach, mit, ein, auf, डूर्स, काइंड ऑफ। इनके साथ कोई वर्ब होगी, दे आर नॉट प्रीपोजिशंस, ये आपको पता चल जाएगा। एंड दिस फर्स्ट पार्ट विल कम एट द एंड। इन निश्ट ट्रेन बार, इन निश्ट ट्रेन बार में एक्चुअली वो लगेगी जैसे ट्रेन बार हो, लेकिन वो होंगी नहीं, इसलिए आपको अवेयर करना जरूरी है। इसमें होंगी बे, गे, बे गे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेकॉमन। यहां भी साथ में लिखता हूं मैं बेकॉमन। तो कॉमन तो आपको पता है और ये देख के आपको ऐसा लग सकता है ये कि जरूर ट्रेन बार होगी, बट ये नहीं होगी। इसलिए आपको अवेयर करने के लिए साथ में ये लिख रहा हूं मैं बे, गे, एंट, एम्प, फर, सर, मिश। बे, गे, आर, टोटल 8 होती है ये। दीज 4 एंड दीज 4, ये 8 ही हैं बस। अर, फर, सर, मर, नहीं मर नहीं है, मर नहीं है। अर, फर, सर, बे, गे, एंट, एम, मिस, ऐसे लर्न किया था मैंने। तो अर, फर, सर उसी हिसाब से लिखता हूं यहां पे। हो सकता है आपको भी ऐसे काम इजी हो जाए। अर, फर, सर, मर, मर नहीं है। अर, फर, सर, बे, गे, एंट, एम्प और मिस। ये 8 ऐसी
प्रीफिक्स है ही नहीं एक्चुअली, बट आपको इससे धोखा हो सकता है, इसलिए लिखना जरूरी है इनको। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं मैं। सर ये फिर से एक्सप्लेन करें, मतलब क्या हुआ ये हाउ इट्स यूज्ड, हाउ इट्स कम। हाँ, अभी मैं लिख रहा हूं, एक बार आपको उससे समझ में आएगा। जैसे अराइसन फॉर एग्जाम्पल, फर्गेसन, सरब्रेशन, बेकोमन, गिफालन, एंटकोमन, एम्फेलन, मिस फर्स्टेहन, मिस ब्राउखन। यहां पे भी एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। अपहारन, अनकॉमन, सुमाखन, बाइब्रिंगन, नाखफ्रागन, नाखडिंकन, नाखफ्रागन, मिटकॉमन, मिटमाखन, आइनफस्टेहन, फर्स्टेहन, aufführen, durchgehen, durchmachen, durchfahren। ये मैं आपको ट्रेन बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रेन बार वो वर्ब्स है, बार का मतलब है योग्य, दे कैन बी सेपरेटेड इन टू पार्ट्स। निष्ट ट्रेन बार मीन्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। इफ दिस इज द वर्ब अपहारन, मीनिंग आपको सबको इनका dict.cc में मिलेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो भी अभी याद नहीं रहेगा। अपहारन का मतलब है टू डिपार्ट, प्रस्थान करना। इफ आई से द ट्रेन इज डिपार्टिंग एट 9 o'clock, द ट्रेन इज डिपार्टिंग एट 9 o'clock, पूरे सेंटेंस में ये वाला पार्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। ट्रेन को बोलते हैं डेर चुक चुक चुक, डेर चुक। Der Zug fährt um 9 Uhr ab। ये लास्ट में इसलिए आया क्योंकि ये सेपरेबल वर्ब है। सेपरेबल वर्ब में जो कोई भी वर्ब को हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक तो करते हैं उसका, ये इनमें मेन पार्ट ये वाला रहता है सेपरेबल वर्ब में। नॉर्मल वर्ब में हम लोग en से उसको अलग करते हैं ना, इस वाले में हम उसका प्रीफिक्स है वो अलग करते हैं। सो जो प्रीफिक्स है, जो प्रीफिक्स है, दैट प्रीफिक्स विल कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज नॉट ए प्रीपोजिशन। इसको रिकॉग्नाइज करना है आपको इनकी हेल्प से। और इसमें यह नहीं होगा। अराइसन का मतलब है टू रीच, फॉरगेशन इज टू फॉरगेट, सरब्रेशन इज टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस। बर्बाद कर देना। बेकॉमन इज टू गेट, गेफालन मतलब पसंद आना, something pleases you। एंड कॉमन का मतलब बच के निकलना, टू एस्केप। एम्फेलन इज टू रिकमेंड। मिसफर्स्टेन इज टू मिसअंडरस्टैंड। एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे शायद थोड़ा सा समझ में आए। सपोज बेकॉमन है,
बिकॉमन का मतलब है टू गेट समथिंग। जैसे आई गेट ए फोन, हाँ, तो उसको ऐसे मत कर देना, इसको मैं बे, ये बे को लास्ट में मत ले जाना। दिस इज निश ट्रेन बार। इन ट्रेन बार इट हैपन्स दैट प्रीफिक्स कम्स एट द एंड। यहां पे ये प्रीफिक्स नहीं है, आपको ये वार्न करने के लिए कि ये धोखा दे सकते हैं आपको। जब आप इनको देखते हो ना, तो थोड़े दिन बाद में आपको ये भी अलग से दिखने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये कॉमन तो है, उसके साथ ये लग रहा है तो ये जरूर प्रीफिक्स होगा, ऐसे लग सकता है आपको। ये है नहीं है, इन्होंने, ये धोखेबाज है ये। अर, फर, सर, बे, गे, एंट, एम्प, मिश, ऐसा लग सकता है बट ये होंगे नहीं। आपको बस ये वार्न करने के लिए इसको लिख दिया मैंने। आपको बाद में रियलाइज होगा कि यस, इसका बेनिफिट होता है। अर, फर, सर, बे, गे, एम्प और मिस, and these are very common, frequently used train bar prefixes. Abfahren is to depart, uncommon is to arrive, zumachen is to close, beibringen किसी को कुछ सिखाना, to teach, nachdenken is to think about, mitkommen to come with, einverstehen to agree, aufhören to stop, durchfahren अंदर से कहीं जाना। इनके मीनिंग आपको सबके मल्टीपल मीनिंग भी दिख सकते हैं। मैंने एक बताया, आपको एक और दिख जाए, यस इट इज पॉसिबल। सो ट्रेन बार एंड निश ट्रेन बार वर्बन, ये ऐसे काम में आएंगी। सेपरेबल, ट्रेन बार, निश ट्रेन बार वर्बन। 3-4 कुछ सेंटेंस बनाता हूं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए। abfahren, der Zug fährt um 9 Uhr ab, to depart, और uncommon का मतलब है to arrive। जो ट्रेन 9 o'clock पे डिपार्ट हो रही है, that will reach at 20 o'clock in Jaipur. Der Zug kommt also um 20 Uhr in Jaipur an, because the verb is uncommon now. This an prefix is coming at the end, and here the prefix is coming, ab is coming at the end. So is the case with an. The train is reaching at 20 o'clock. Yes, please. The prefix that you have used in the sentence that is around, right? It is at. टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको बताया वो मैंने बताया प्रीपोजिशन में का मतलब है अराउंड, बट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब होता है एट, फिक्स टाइम। ठीक है, सो इज द केस। मिट कॉमन का मतलब है साथ में आना। साथ में आ रहे हो क्या, कॉम्स टू मिट, या इश कोमे मिट, इश कोमे heute mit, heute means today, today I am coming with, आज मैं साथ में आ रहा हूं। so if you see such example you will understand। normally जो भी प्रीपोजिशन है mit, अगर ये प्रीपोजिशन होती तो ये बीच में आती, लेकिन ये लास्ट में आ रही है, तो आप अवेयर हो जाओ, इट्स नॉट ए प्रीपोजिशन,
क्लार, इनके कुछ एग्जाम्पल सुनना चाहते हो शायद आप। अर, फर, सर, मर, मर है क्या? मर नहीं है। अर, फर, सर, बे, गे, एंट, एम्प, मिस, these are nicht trennbar verben, ठीक है। and here an, ab, by, mit, zu, auf, ein, durch, okay, so these are separable verbs। इनसे सेपरेबल वर्ब्स बनती हैं और इनसे नहीं बनती, बात इतनी सी है। मैंने बोला फॉरगेशन, हियर द वर्ब वाज फॉरगेशन, इफ यू रिमेंबर इट वाज फॉरगेशन इज टू फॉरगेट। बिकॉमन मीन्स टू गेट। अगर मैं बोल दूं एश को मैं बे, तो ये मजाक होगा, ऐसा नहीं होता। इसको मैं बे, इट्स नॉट पॉसिबल। इट विल, द सेंटेंस विल बी इस बिकॉमे, इस बिकॉमे दस हाउस, फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग द हाउस। यू कैनॉट से इसको मैं दस हाउस बे, दस इज nicht möglich, it is not possible। forgation, forgation is to forget। so I forget my mobile, sometimes I forget my mobile, so is vergesse mein Handy या das Handy, is vergesse das Handy, मैं मोबाइल भूल जाता हूं, ये होगा सेंटेंस। अगर आप बोल दो इस गेस है दस हैंडी फर, दैट विल नॉट बी द केस। अगर आपने कर दिया इस गेस है दस हैंडी फर, ऐसा नहीं होगा, ये मजाक है जे, दिस इज नॉट पॉसिबल। फॉरगेशन विल कम together, bekomme will come together, because it is nicht trennbar, nicht trennbar, it is not separable। जैसे यहां पे ये मजाक है, वैसे अगर आपने इसको लास्ट में नहीं लिया तो ये मजाक है। uncommon, abfahren, beibringen, mitkommen, zumachen, aufhören, einverstehen, durchfahren, ठीक है। सो यहां पे दिस इज सेपरेबल, ट्रेनबार। अब इसका सेंटेंस बनना चाहिए अनकॉमन मीन्स टू अराइव, इश कोमे उमसेन उर अन। अगर मान लो आप कर दो इश अनकोमे, दिस विल बी अगेन ए जॉक, इट शुड बी इश कोमे अन, दिस शुड कम एट द एंड, ये ऐसे ही होगा। सुमाखन, सुमाखन इज टू क्लोज। मैंने सेंटेंस बताया इश माखे दी ट्यूअर सू, ये लास्ट में आएगा, इश माखे दी ट्यूअर सू, तो इसमें ये सू लास्ट में आएगा, ये सही है। अगर कोई भोला आदमी
नया नया जर्मन सीख के और ऐसे कर दे इस सुमाखे दी ट्यूअर, इस सुमाखे दी ट्यूअर, तो ये मजाक है. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस मस्ट कम एट द एंड लाइक दिस. ठीक है ना? सो मैं आपको ये बेसिक चीज इसलिए बताइए कि आप कोई सेंटेंस बनाओ तो लोग हंसे नहीं, राइट? नहीं तो हम लोग जर्मन लैंग्वेज का मजाक बना रहे हैं और बनाते नहीं, एक्चुअली हमारा बन जाता है. तो इसलिए आपको मैंने अवेयर किया है. ये सेपरेबल हो गया, ये सेपरेबल. इसको नोट करो. इसके कुछ टेस्ट आपको दूंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा प्रैक्टिस से. इसको नोट कर लो.